गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, जय श्री श्याम। प्रियंका, अनुनिका, हमेशा आ जाओ भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। मैसेज नीचे चले गए। चलो, कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। राधे कृष्णा भाई, राधे कृष्णा। ठीक है, चलो करें भाई स्टार्ट। मैम प्लीज कमेंट अवॉइड करके पढ़ाना। अगर मैं कमेंट अवॉइड करूंगी तो तुम लोग फिर उस टेलीग्राम पे क्या लिखोगे कि मैम है रिप्लाई नहीं करती, है ना। मैम है वो रिप्लाई नहीं करती। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कमेंट ना देखूं, क्योंकि कंटेंट इतना है, इतना सिलेबस है, और जल्दी से सिलेबस है, दो दो क्लास के अंदर ही पूरा होना बहुत मुश्किल है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते। सभी आ गए मेरे हिसाब से तो, है ना। स्टार्ट करें। मैं कमेंट अवॉइड कर दूंगी सरिता, लेकिन इतनी शॉर्ट ही होनी चाहिए कि तुम लोग फिर कमेंट ना करो आगे से कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मैम आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो इफेक्ट करती है बाद में। चलो स्टार्ट करते भाई। नेफ्रॉन स्टार्ट करते भाई, नेफ्रॉन। ठीक है, हम लोगों ने कल नेफ्रॉन से ही छोड़ा था और नेफ्रॉन पे ही आज हम लोग शुरू कर देते हैं, ना। चलो, नेफ्रॉन पढ़ते जाओ, हमेशा हो जाएगा सिलेबस तो तुम्हारा। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है वो क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। कल मैं इसको थोड़ा सा बता के गई थी यहाँ से कि फंक्शनल अगर यूनिट पूछा जाए किडनी की तो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रीट वगैरह में पूछ लेता है कि वर्ग की क्रियात्मक इकाई बताओ, वर्ग की क्रियात्मक इकाई बताओ, तो वो कौन है? नेफ्रॉन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से बताएंगे कि इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। लाइव का फायदा क्या हुआ जब मैम से बात ना हुई तो। देखा, मैं बोल रही थी सबके विचार एक जैसे नहीं होते। जटिल नलिकाकार संरचना है ये। कैसी है? जटिल नलिकाकार कैसी होती है? संरचना होती है। नेफ्रॉन है एक बिल्कुल ही अलग टाइप की स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसको तो मैं अभी पढ़ाऊंगी। उसके बाद 1 मिलियन नेफ्रॉन होते, कल ही बताया था। 10 लाख तुम्हारे पास क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। पार्सली प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, ये अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, वैसे तो बता ही दिया था कल। अब जो नेफ्रॉन के पार्ट पूछे जाते हैं कि नेफ्रॉन है उसके पार्ट बताओ, नेफ्रॉन है उसके पार्ट बताओ, तो सबसे पहले क्या है? ग्लोमेरुलस, गुच्छक। सबसे पहला क्या है? ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या है? रेनल ट्यूबुल। उसके बाद क्या है? रेनल ट्यूबुल। अब तुम्हें थोड़ा सा नेफ्रॉन दिखा देती हूँ कैसा होता है भाई, तुम्हें भी अच्छा सा लगेगा। ये दिखा देती हूँ नेफ्रॉन। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? नेफ्रॉन दिख रहा है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? नेफ्रॉन दिख रहा है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी लेट ज्वाइन नहीं हुए, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये क्या है भाई? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। तो इसकी स्ट्रक्चर को एक बार मैं भी बनवा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद रहे। तो ये तुम देख लो, इस टाइप की इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस टाइप की इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। कहाँ गया नेफ्रॉन? इस टाइप की इसकी क्या होती है भाई? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस टाइप की इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है,
ये क्या है, कंडक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिंग डक्ट। इधर से इस टाइप का, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। साथ के साथ बनाना, अगर ये डायग्राम आ गया तो आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। ये डायग्राम क्यों बनवा रही हूं मैंने, देखो डायग्राम को पीपीटी के अंदर भी ऐड करवा रखा है, वहां पे भी लिखवा सकते थे, ताकि तुम्हें थोड़ा सा बस याद रह जाए और कुछ नहीं, ठीक है। ग्लोमेरुलस, इसका नाम है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। हिंदी वाला फिक्र मत करना, मैं लिख दूंगी तुम्हारे लिए भी। लूप ऑफ हेलन, हेलन का झूला, तो क्या दिक्कत होगी, हेलेंस का झूला, ठीक है। इसका नाम क्या है, डीसीटी, डीसीटी फुल फॉर्म सबकी लिख रखी है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ठीक है, डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टेड लिख लो, कलेक्टेड डक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, नेफ्रॉन है। इस टाइप का हमारी जो बॉडी है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, तो ये तुम्हें यहां से देखनी है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, देखो अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इस टाइप से, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस टाइप से। क्या कर दिया मैम, डिवाइड कर दिया इस टाइप से। जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये प्रेजेंट है मेडुला पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला पार्ट में। और ऊपर वाला कहाँ है, कोर्टेक्स पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट है, कोर्टेक्स में। नीचे वाला कहाँ है, मेडुला पार्ट में, ठीक है। नीचे वाला कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला। ऊपर वाला कहाँ है, कोर्टेक्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कोर्टेक्स के अंदर क्या तुम्हें अब कुछ भी रटने की जरूरत पड़ेगी। कोर्टेक्स के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है, ग्लोमेरुलस दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है, ठीक है। तुम्हारा पीसीटी कहाँ है, कोर्टेक्स के अंदर। कोर्टेक्स कौन है, किडनी का जो बाहर वाला क्षेत्र, जो कल ही मैंने बनवाया था, किडनी का जो बाहर वाला क्षेत्र जो कल ही मैंने बनवाया था, तो वो क्या, कोर्टेक्स। पीसीटी कहाँ दिख रहा है, कोर्टेक्स में। डीसीटी कहाँ दिख रहा है, कोर्टेक्स में, ठीक है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये तुम लोगों को दोनों में दिख रही है, कोर्टेक्स में भी दिख रही है और मेडुला के अंदर भी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो लूप ऑफ हेलन है, ये यहां तक ये भी क्या है, लूप ऑफ हेलन है। ये कहाँ दिख रहा है, दोनों के अंदर दिख रहा है मैम। पार्सली ऊपर दिख रहा है, पार्सली नीचे दिख रहा है, दोनों के अंदर दिख रहा है। तो ये चीजें रट्टा मारने की चीजें है ही नहीं, ठीक है, रट्टा मारने की चीजें है ही नहीं। अब देखो, तुम्हारे नेफ्रॉन के दो पार्ट है, एक है ग्लोमेरुलस, एक क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कौन सा, ये गुच्छा है, ये जो गुच्छ, इसको हिंदी में गुच्छ ही कहते हैं। इसको हिंदी में मैंने सब कुछ लिख रखा है, ठीक है, हिंदी के अंदर मैंने सब कुछ लिख रखा है, गुच्छ। ये जो गुच्छ है, ये किसका गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है। किसका गुच्छा है, कैपिलरीज का क्या है, गुच्छा है। कैपिलरीज का क्या है, गुच्छा है। तो ये क्या है, गुच्छ है। एक तो ये पार्ट है, एक तो ये पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। हाँ बिल्कुल बताएंगे कार्तिक, हिंदी में भी बताएंगे। ये है गुच्छा, ये एक तो ये पार्ट है, और एक ये बचा हुआ सारा पार्ट, एक ये बचा हुआ सारा पार्ट है। ये नेफ्रॉन के दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक तो ये गुच्छ, ये जो गुच्छा है, ये वाला गुच्छा, और एक ये बचा हुआ सारा पार्ट, एक ये बचा हुआ सारा पार्ट, ठीक है। अब एक बार इसको हिंदी में मैं बता देती हूँ। देखो, जो ग्लोमेरुलस है उसको गुच्छा बोलते हैं। अब मैं पूछूं तुमसे, किसका गुच्छा, केसिका का, यानी कि कैपिलरीज का, ठीक है। किसका गुच्छा, केसिका का, यानी कि कैपिलरीज का। तो ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट है, कोर्टेक्स पार्ट में। कोर्टेक्स मतलब वलकुट बोल दो, ठीक है। वलकुट पार्ट के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। कोर्टेक्स मैंने बताया था, बाहर वाला आउटर रीजन, उसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूबुल, इसको नाम रेनल नलिका लिखो भाई, रेनल नलिका,
ठीक है, रेनल नलिका, ये दूसरा पार्ट नेफ्रॉन का, रेनल नलिका, जिसके अंदर ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ भाई, मैंने यहाँ पर तुम्हें दो चीजें बताई, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं नेफ्रॉन के पार्ट बताओ, तुम बोलोगे मैम दो पार्ट। हिंदी के अंदर अगर बोलूं नेफ्रॉन के भाग बताओ, तुम बोलोगे मैम दो भाग। कौन से भाग? एक है गुच्छ, ठीक है, एक है रेनल नलिका। रेनल वर्ड ही किसके लिए है? किडनी के लिए। इस ये जो पूरी ट्यूब मैंने बनाई है, इसका नाम क्या है? नलिका है। क्या नाम है? नलिका, ठीक है। तो ये दो पार्ट तुम बताओगे। इसके बाद अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, बताओ भाई मुझे रेनल नलिका के अंदर कौन से पार्ट आते हैं? रेनल नलिका के अंदर कौन से पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिखे, तो तुम क्या बोलोगे? मैम हम लोगों ने, हाँ एक चीज छोड़ गई, वुमेन कैप्सूल। इसका इस कप शेप का नाम क्या है? वुमेन कैप्सूल। क्या नाम है? वुमेन कैप्सूल, ठीक है, वुमेन कैप्सूल। तो यहाँ पर देखो भाई, एक है क्या हमारे पास? वुमेन्स कैप्सूल। सबसे पहला जो कप शेप स्ट्रक्चर है, जो कप शेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये गुच्छा प्रेजेंट है, कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर का नाम वुमेन कैप्सूल है। क्या नाम है? वुमेन कैप्सूल। यानी कि ये क्या है? अरे भाई, इस टेक्नीशियन का मैं क्या करूं? यहां पर लिखो भाई वुमन संपुट। क्या लिखोगे? वुमन संपुट, ठीक है, वुमन संपुट। क्या लिखोगे? वुमन संपुट, ठीक है। तो ये क्या है? वुमन संपुट। ये क्या है? वुमन कैप्सूल। वुमन कैप्सूल ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, जहां पर ग्लोमेरुलस है, उसको ये कप शेप स्ट्रक्चर के बीच में क्या है? ग्लोमेरुलस। इसको क्या नाम दे रखा? वुमन कैप्सूल। क्या नाम दे रखा? वुमन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल मैंने बताया है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल बताया है। ये क्या है? निकट है भाई, ये क्या है? निकट है। आज मैं बताती हूँ उसको। ये मैं बस इसी टाइम देखती हूँ मैं इस पीपीटी को। क्योंकि मैं लिख के दे देती हूँ, फिर वो दे देता मुझे, फिर मैं इसमें अटैच कर देती हूँ, और मुझे कुछ लिखना होता है तो तब तो देख लेती हूँ मैं, गलत है तो ठीक भी कर देती हूँ। निकट, निकटवर्ती नलिका, ठीक है। इसका ये, क्योंकि ये देखो ये निकट है, ये किसके निकट है? यहाँ पर देखो ये जो पीसीटी है ना, ये पीसीटी इसके बिल्कुल वुमन कैप्सूल के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल निकट है, ठीक है, प्रोक्सिमल है, निकट है। तो इसको क्या बोलोगे? निकटवर्ती। क्या बोलोगे? निकटवर्ती क्या है? वक्र नलिका है। निकटवर्ती वक्र नलिका है। क्यों है निकटवर्ती? क्योंकि ये वुमन जो संपुट है, वुमन संपुट है, उसके बिल्कुल निकट है। क्या है? उसके बिल्कुल निकट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डीसीटी। उसके बाद क्या है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल दूरस्थ। डिस्टल दूर है भाई, ये कैसी है मैम? दूर है। ये कैसी है मैम? दूर है, ठीक है। कैसी है? दूर है। यहां पर है, देखो डीसीटी यहां पर है, तो ये बिल्कुल निकट है। ये कैसी है? दूर है। ये निकट है, ये कैसी है? दूर है, ठीक है। तो ये कैसी है? दूर है। उसके बाद क्या? कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग मतलब संग्रह करना, संग्रह मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो ये नलिका है। उसके बाद क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। उसके बाद हेलन लूप है, यानी कि हेलन का झूला बोल लो हिंदी के अंदर, हेलन का लूप बोल लो, दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं। कभी वो झूला लिख देता है, ठीक है, हेलन का झूला, या फिर कभी क्या लिखता है? हेलन का लूप लिखता है, ठीक है। कभी क्या लिखता है? हेलन का लूप लिखता है। अब मैं तुमसे पूछूंगी, बताओ भाई जो हमारा रेनल ट्यूबुल है उसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता? उसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता? यही क्वेश्चन आया था। रेनल ट्यूबुल के अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता? तो ग्लोमेरुलस नहीं है इसके अंदर, बाकी ये सारे पार्ट ही किसके अंदर है? रेनल ट्यूबुल के अंदर, ठीक है। क्या गलत करोगे? अभी गलत करोगे? बताओ भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से। क्लियर है ना? ये चीज तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। उसके बाद रेनल ट्यूबुल को मैंने कितने, ये जो सारे पॉइंट है किसके अंदर आते हैं? रेनल ट्यूबुल के अंदर। अब इनके क्या क्या काम है मैम, ये क्या क्या काम करते हैं, हमें मतलब है उस चीज से हमें बेसिक समझ में आ गया कि आपने नेफ्रॉन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक हो गया वो गुच्छा और दूसरा हो गया वो नलिका। अब इनके काम क्या है, ठीक है, अब इनके काम क्या क्या है, अब मैम इनके काम क्या क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो। अभी जो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई है, ये जो ऐसे लाइन मार के मैंने तुम लोगों को क्या बताया है कि देखो
इससे आसान रहता है चीजें, ठीक है, खुद बनाकर ऐसे कट करना, खुद बना के कट करना। पीसीटी डीसीटी वुमन कैप्सूल किसके अंदर है? कोर्टेक्स के अंदर। किसके अंदर? कोर्टेक्स के अंदर। ग्लोमेरुलस किसके अंदर है? कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ लूप ऑफ हेलन और जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, हेलन का झूला और जो ये संग्राहक नलिका है, ये किसके अंदर है? दोनों के अंदर है। किसके अंदर प्रेजेंट है? दोनों के अंदर प्रेजेंट है। नहीं भूलोगे, मुझे पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर वुमन कैप्सूल, इसको हिंदी में देखो भाई, मैं बीसी ही लिखूंगी, तुम ध्यान रख लेना ये, क्योंकि बड़ी बड़ी फॉर्म है, बार बार लिखी नहीं जाती, बड़ी बड़ी फॉर्म है, बार बार लिखी, इतनी तो कॉमन सेंस है ही। ये क्या है? वुमन संपुट, संपुट, ठीक है। ये क्या है? निकटवर्ती, ठीक है। ये क्या है? निकटवर्ती नलिका। ये क्या है? दूरस्थ नलिका, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, और ये क्या? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए। अब मैं इनका यूज पीसीटी डीसीटी करूंगी, ठीक है, पीसीटी और डीसीटी करूंगी। पीसीटी मतलब निकटवर्ती वर्क नलिका, उसके बाद डीसीटी क्या है? दूरस्थ वर्किक नलिका, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब मैं इनका जो यूज करूंगा पीसीटी और डीसीटी करूंगी, तुम अपने नोट्स के अंदर हिंदी में और इंग्लिश में जैसे चाहो लिख लेना, ठीक है भाई, जैसे चाहो लिख लेना। अब यहाँ पर जो वुमन संपुट और ये है, ये कहाँ प्रेजेंट है मैम? कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, अभी आपने बताया है, ठीक है। हेलन का झूला और कलेक्टिंग जो डक्ट है, हेलन का झूला और कलेक्टिंग जो डक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है? कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर। अब मैं इसका क्या करूं, इस टेक्नीशियन का मैं क्या करूं इसका, इसने तो मैं यही पीपीटी में लेके भेजो, मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है। आगे से मैं बिल्कुल बाद में क्लास में आऊंगी, पहले ये सारी चेक करूंगी। लूप लिख लो, झूला लिख लो। संग्रहक नलिका कहाँ प्रेजेंट है? एक तो ये है वलकुट पार्ट, वलकुट पार्ट के अंदर प्रेजेंट है भाई, उपस्थित है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है वलकुट पार्ट के अंदर। और एक है मध्यांश पार्ट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? मध्यांश पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेलन का झूला और जो संग्रह नलिका है, जो संग्रह करती है, बाद में बताऊंगी इनके काम क्या क्या है, जो ये संग्रह करती है, एक डक्ट है, एक नलिका है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है? दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कहाँ प्रेजेंट है, कौन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तुम्हें कौन कहाँ प्रेजेंट है, कौन कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद अब जो ये आर्टरी है, जो ये आर्टरी है, तुम लोगों को पिक्चर में क्या चीज दिखाई है मैंने? यहां से देखो कुछ आ रहा है मोटा सा, और यहां से पतला सा कुछ जा रहा है, यहां से मोटा सा कुछ आ रहा है, यहां से पतला सा कुछ आ रहा है ना। तो ये जो आर्टरी है, ये आ रहा है मतलब क्या है? हमारे शरीर में कोई ऐसा थोड़ी ना कोई पार्सल लेके आएगा, ये तो नहीं है कि कोई पार्सल लेके आ रहा है, ये आर्टरी है, ठीक है। धमनियां है, तो धमनियां है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर क्या है? मेनली धमनी है, वेन्स, सिरा है, और उसके फिर क्या है? केसिकाएं हैं, कैपिलरीज है। तो यहाँ पर जो रेनल आर्टरी है, क्योंकि किडनी से, किडनी का नाम है, देखो रेनल वर्ड आते ही, रेनल वर्ड आते ही किडनी याद रख लेना, ठीक है। रेनल वर्ड है, किडनी के लिए है। तो जो आर्टरी किडनी से निकलती है, जो धमनी किडनी से निकलती है, उसका नाम क्या है? रेनल, उसका नाम क्या है? रेनल। वर्कीय धमनी, वर्क किडनी को बोलते हैं वर्कीय धमनी, ठीक है। अगर वर्कीय धमनी ये आ रही थी, ठीक है, खून को लेकर आ रही थी, वर्कीय धमनी है वो खून को लेकर आ रही है किडनी के पास, ठीक है। अब क्या वो सभी, अब सारे जो नेफ्रॉन है, जो 1 मिलियन नेफ्रॉन अपनी बॉडी के अंदर है, एक बार अच्छे से समझो चीज को, सारी चीज को छोड़ दो। देखो एक धमनी आ रही है, वो खून लेकर आ रही है, ठीक है, खून लेकर आ गई। हमारी किडनी के अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन, ढेर सारे कितने में? 1 मिलियन, ठीक है। सभी नेफ्रॉन को वो ब्लड चाहिए, सभी नेफ्रॉन को ब्लड चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए मैम, ठीक है। अब ये बेचारी एक है, तो ये इतनी जगह कैसे फैल जाएगी? ये तो एक है, तो इतनी जगह इसकी तो जान ही निकल जाएगी, सभी को देते देते ब्लड, इसकी तो अकेले की जान ही निकल जाएगी। तो वो होता है ना, जो एक परिवार का मुखिया होता है, वो सबको काम बांट देता है। जैसे शादी होती है तो एक मुखिया हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तू ये कर, तू ये कर, तो वो बट जाती है, मतलब मेन हाथ तो उसी के हैं। वो नहीं बोलते मैं तेरा बायां हाथ हूं, मैं तेरा दायां हाथ हूं। उसका मतलब क्या है कि तू काम बोल और हम करेंगे। इसी तरीके से ये जो आर्टरी, ये बट जाती है, आर्टरी है ये बट जाती है, ठीक है, ब्रांच हो जाती है इसकी, इसको
आर्ट्रियोल बोलते हैं। इसकी जो ब्रांच, इसकी जो छोटी छोटी ब्रांच है उनको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल। इसने लाकर कहाँ दे दिया, आर्ट्रियोल में। इसे अभी अच्छे से बताऊंगी, इसको बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल अच्छे से बनवा रखी है इसकी पीपीटी, ठीक है, अच्छे से बताऊंगी। बस इतना समझ लो, ये रेनल आर्टरी आई थी और इसने क्या किया, रेनल आर्टरी ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गई, ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गई। फिर उसके आगे इन्होंने सारा खून, देखो ये आई थी मोटी सी, ये आई थी मोटी सी, ठीक है। अब इसको सारे नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचाना है, तो ये बट गई ऐसे छोटे 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 पार्ट के अंदर बट गई, छोटे 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 आगे बट गई, ठीक है। अब नेफ्रॉन है मिलियंस के अंदर, नेफ्रॉन है मिलियंस के अंदर, तो ये आर्टरी आगे बिल्कुल 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 मतलब पतली से भी पतली होगी। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। अब ये आगे कैसी हो गई, बिल्कुल 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। अब अच्छा लगा, हाँ मैम अब अच्छा लगा, आपने पतला बना दिया, अब अच्छा लगा। क्यों, पतला होना सबको ही अच्छा लगता है भाई, क्या ही करे, है ना। एचएसएससी स्क्रीनिंग के लिए भाई इतना सफिशिएंट मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बायोलॉजी का कंटेंट है तो, बायोलॉजी है तो वो देखो उसके अंदर और भी टॉपिक हैं। स्क्रीनिंग का आप सिलेबस निकालोगे तो बहुत ही अच्छा सिलेबस दे रखा, बोटनी अलग से दे रखा है, जूलॉजी अलग से दे रखा है, सारे टॉपिक दे रखे हैं 1-2 वाले, है ना। और जो साइंस का जो मैं करवा रही हूँ, इसके अंदर भी मैं 1-2 करवा रही हूँ, बट उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी और सब कुछ दे रखा है, बट इसके अंदर इतना नहीं है, ठीक है, तो सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आई, ये आगे ब्रांचेस के अंदर बट गई, इसको आर्ट्रियोल बोल दिया, क्या बोल दिया, आर्ट्रियोल। अब ये आर्ट्रियोल आगे छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर क्या होगी, बट गई। अब कैपिलरीज के अंदर जाके क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का, क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये सिंपल तुम्हें एक बार समझाने के लिए, ये सिंपल तुम्हें एक बार समझाने के लिए है कि ये मोटी सी थी बेचारी आई, इसने देखो इतना काम फैला हुआ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो इसने जो साइड वाले बंदे थे उसको पकड़ लिया कि भाई तू यहाँ से, तू यहाँ से, तू यहाँ से इस काम को निपटाओ। साइड वाले बंदे भी, अब तुमने देखा होगा पापा है, पापा अपने भैया को काम बता देता कि तुझे है ना ये काम करना, तो जो बड़े भैया होते हैं वो छोटे भैया को बता देते हैं, या फिर बहनों को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कर देना, ऐसा ऐसा कर देना। तो वही काम है कि ये जो सीक्वेंस है चलती रहती है, बट जाते हैं, ठीक है। ये बोलते कि भाई देखो मैंने काम को संभाल लिया, जो बड़ा है वही बोलता है मैंने काम को संभाल लिया, ये बोलेगी मैंने काम को संभाल लिया। काम को एक्चुअल में किसने संभाला है, कैपिलरीज ने। कैपिलरीज क्या करती है, एक्सचेंज करती है गैसेस का, क्या करती है, एक्सचेंज करती है गैसेस का। आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, यहां तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये रखा, ये लिख ही रखा है, रेनल आर्टरी है, ब्रांचेस के अंदर बट गई। अब वो ब्रांचेस को क्या नाम दिया, आर्ट्रियोल, ब्रांचेस का नाम क्या है, आर्ट्रियोल। अब वो ब्रांचेस है वो आगे किसके अंदर चली गई, कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस लाइन को छोड़ देना एक बार, एक बार इस लाइन को छोड़ देना, मैंने अलग से लिखी हुई है, ठीक है, तो इस पे मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, ऐसे कट कर देती हूँ, ठीक है, एक बार इस लाइन को छोड़ देना, ये मैंने लिख रखी। चलो अब आगे करते हैं। अब ये मैम आपने क्यों बताया आर्ट्रियोल, क्यों आर्ट्रियोल बताया है आपने, क्यों बताया है, क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलस है, यहां से देखो, यहां से आती है एक आर्ट्रियोल, यहां से आती है एक आर्ट्रियोल, आर्टरी बट गई आर्ट्रियोल में। अब आर्ट्रियोल की स्टोरी स्टार्ट हो गई, यहां से आ गई आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये क्या है, ग्लोमेरुलस। एक मिनट रुको, अच्छे से बना देती हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये यहां से बेचारी ऐसे चली गई, यहां से ऐसे चली गई, ठीक है, यहां से ऐसे चली गई। तो अब ये क्या है, एफरेंट, देखो ये लिख रखा मैंने, ये क्या है, एफरेंट आर्टरी, ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल वही हिंदी के अंदर क्या है, अवाहिनी धमनिका, अवाहिनी धमनिका। और इसको क्या, ये इसको अभिवाहिनी बोल लो, अभिवाहिनी बोल लो, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। एक मिनट, आज तो वो टेक्नीशियन मुझसे बचेगा नहीं भाई, इतनी गलती कर रखी है, और मैं उसको हिंदी के लिए ये सारी चीजें लिख लिख कर देती हूँ कि हिंदी में गलती ना करे। अभिवाहिनी, अभिवाहिनी लिख लेना, ठीक है। ऐसे इतना टाइम वेस्ट होता है इतनी देर में। अभिवाहिनी,
अभिवाहिनी धमनिका, ठीक है, अभिवाहिनी धमनिका। तो यहां से ये आई अभिवाहिनी धमनिका, और ये क्या अपना ग्लोमेरुलस गुच्छा, ये क्या है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस गुच्छा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ ग्लोमेरुलस। उसके बाद यहां से गई, ये क्या है एफरेंट, ये क्या है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है एफरेंट आर्ट्रियोल, समझ में आई, मोटी सी थी ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद पतली सी, मोटी सी आई खून लेकर आई, उसमें बीच में क्या है ग्लोमेरुलस, फिर चलेगी। अब मैं तुमको जितने क्वेश्चन बताऊंगी, नहीं भावना, एक बार है ना कॉल कर लेना एकेडमी नंबर पर, अगर आपने गलती से ले लिया, स्क्रीनिंग के लिए लेना था तो कॉल कर लेना वहां पे, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग का बैच एस्टेट का रिजल्ट आते ही लॉन्च हो जाएगा, स्क्रीनिंग का बैच, फिर आपको उस बैच में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, फिर आपको उस बैच में ही शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पर क्या देखना, ये क्या है एफरेंट आर्टरी, ये क्या है एफरेंट आर्टरी, और ये क्या है ग्लोमेरुलस। यहां से ब्लड आया, यहां से भाई ब्लड आया, ठीक है, यहां से ब्लड आया, ब्लड के अंदर सब कुछ होता है तुम्हें पता ही है, यहां से ब्लड आ गया और यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर क्या हो गया आ गया मैम, और यहां से जाएगा, क्या होगा यहां से जाएगा, ठीक है, यहां से ब्लड जाएगा। तो इसके अंदर अभी जो पॉइंट है वो समझो, इसके अंदर एफरेंट आर्टरी पूछा जाता है, पतली होती है, मोटी होती है, कैसी होती है, एफरेंट जो लेकर आ रही है वो पतली होती है, मोटी होती है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भाई, वो पतली होती है, ब्रॉड होती है, थिन होती है, वो कैसी होती है, तो यहां से तुम्हें दिख रहा है एफरेंट आर्टरी कैसी है, ब्रॉड है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तुम सोच के देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। एफरेंट आर्टरी अपवाहिनी धमनिका, अपवाहिनी जो लेकर जा रही है, अपवाहिनी जो लेकर जा रही है वो कैसी है, पतली है, थिन है। तो यहां से ये 2 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, इसके बाद ये प्रोसेस समझाऊंगी, एक होती है मोटी, एक होती है पतली। मोटी कौन सी है, जो लेकर आ रही है मैम, लेकर कौन आ रही है अभिवाहिनी धमनिका, ठीक है, लेकर कौन जा रही है अपवाहिनी धमनिका, लेकर कौन जा रही है अपवाहिनी धमनिका। लेकर आना और लेकर जाना ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन लेकर आता कौन लेकर जाता ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछा गया था। ये जो डायग्राम इसको याद करना, आगे तुम्हें इस चीज में काफी चीजें मुझे समझानी है इसी डायग्राम से, ठीक है, इसी डायग्राम से काफी चीजें समझानी। उसके बाद भाई स्टार लगाओ, एक बार तो स्टार लगाओ, मैंने यही लिख दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी क्वेश्चन मिस हो। ये वैसे मैं बता चुकी हूँ कि टिश्यू चैप्टर को अलग से करवाना, बट जो जिससे बना है, जो जिस टिश्यू से बना है, मैं उसी जगह इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि रिवीजन करो तो तुम्हें सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है, रिवीजन करो तो सारी चीजें याद हो जाए। तो ये जो टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक टिश्यू का नाम है, वो सिंपल है, स्क्वेमस है, एपिथेलियम है, कुछ नहीं है। मैं टिश्यू करवाऊंगी तब बता दूंगी, एक लेयर वाला सिंपल स्क्वेमस होता है। वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सरल सल की उपकला, सरल सल की उपकला, सरल सल की उपकला किसके अंदर प्रेजेंट है मैम, किसके अंदर प्रेजेंट है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्तवाहिनी, और जो कैपिलरीज होती है, ये पतली पतली कैपिलरीज केशिकाएं होती है, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी और केशिकाएं लिख लेना, ठीक है। तो ब्लड वेसल और कैपिलरी के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कोई बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं मैक, कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये किसके अंदर है, ब्लड वेसल। क्या कोई बच्चा मुझे ऐसा बताएगा, कोई बच्चा, एक मिनट, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई, ब्लड वेसल के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे, तुम्हारे कमेंट, ठीक है। आज मुझे पता नहीं था मैक कि सैटरडे को तुम्हारी क्लास नहीं है 11:30 वाली, नहीं तो मैं 11:30 ही डाल देती, ठीक है, ठीक है। चलो, ब्लड वेसल के अंदर ये जो टिश्यू है, यहां पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन तो मुझे बताओगे किस एग्जाम में पूछा है, किस एग्जाम में पूछा गया है, बताओगे। तुम्हारे एस्टेट 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, रीट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, DT+B के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है।
ये क्वेश्चन इतनी जगह आ चुका, ये क्वेश्चन इतनी जगह आ चुका कि ब्लड वेसल के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक बार देख लेना अपने स्टेट के अंदर, कोई बच्चे ने पीवाईक्यू लगाया है तो बता देना, किसी बच्चे ने रीट का पीवाईक्यू लगाया है तो वो भी बता देना, ठीक है। D+B के पीवाईक्यू लगाए तो वो भी बता देना। इन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्यों पूछता है? क्योंकि फिर मैंने सारे ही लिख दिए जिस जिससे बना है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल है, ब्लड वेसल और हमारा जो क्या है रक्त वाहिनी के अंदर या फिर केशिकाएं के अंदर क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, ठीक है। उसके बाद एल्वियोली, एल्वियोली के अंदर भी जो मैंने बताया था पिछली बार, ठीक है। एल्वियोली तो मैं तुम लोगों को सारा ही समझा चुकी, एल्वियोली तो मैं सारा ही समझा चुकी तुम्हें लंग्स के अंदर, तो उसमें भी लिख लेना एल्वियोली के अंदर भी यही टिश्यू होता है, ठीक है। वायुकोश लिख लेना, कुपिका लिख लेना भी हिंदी में, क्या लिख लेना, वायुकोश या फिर कुपिका, कुपी का क्या लिख लेना, कुपिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, वुमन कैप्सूल, वुमन कैप्सूल ये जो संपुट है, वुमन जो ये संपुट है इस तरीके का जो कप शेप स्ट्रक्चर है, वुमन संपुट है, इसके अंदर भी क्या सा होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल की उपकला प्रेजेंट होती है, सरल सल की उपकला क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भाई, ये तुम्हारे क्वेश्चन रेडी करवा रही हूं मैं, ये तुम्हारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, पीवाईक्यू है, तो साथ के साथ लिख लो, साथ के साथ यहाँ पर लिख लो। अब यहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि एफरेंट इसको लेकर आ रही है और इफरेंट है वो इसको लेकर जा रही है, ये लेकर आ रही है और ये लेकर जा रही है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर देखो एक चीज देखी तुम लोगों ने, यहां से लेकर आ रही है और ये चौड़ा मार्ग है, जैसे अगर बहुत बड़ा हाईवे से बहुत सारे जैसे व्हीकल्स जा रहे हैं और एकदम से छोटा सा आ जाए, जैसे गांव की रोड है एकदम छोटा आ जाए, बहुत सारे व्हीकल एकदम छोटे रोड पे जाने की कोशिश करें, तो ऐसे जाएंगे आराम आराम से, आराम आराम से जाएंगे। तो ये ब्लड है यहाँ से आ रहा था आ रहा था आ रहा था, अब यहाँ बहुत छोटा, तो ये ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ये ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और यही फिल्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो अभी मैं सारी चीज समझाऊंगी वो मैं तुम्हें एक चीज का सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ कि हमें कुदरत ने देखो कैसा बनाया, ठीक है। जिसने भी हमें बनाया है, तुम लोग ये मानते होगे कि कृष्ण ने बनाया है, कोई बोल रहा है सुदामा ने बनाया, जो भी मतलब भगवान के नाम है, मैं ये मानती हूँ कि कोई कुदरत है, ठीक है, कोई ऐसी शक्ति है जिन्होंने हम लोगों को बनाया है। तो देखो मतलब हम लोग तो इनको पढ़ते पढ़ते हमारी तो जान निकल जाती है, उन्होंने हमें बनाया है इस तरीके से कि देखो यहाँ से ये खून लेकर आ रही है और यहाँ पर ये एक बिल्कुल, अगर ये सेम चौड़ा मार्ग होता तो खून निकल जाता भाई, कहां से फिल्टर होता, निकल जाता वो तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां से खून आया और यहां रुका। क्यों रुका? क्योंकि मैम एकदम से इतना चौड़े रोड से एकदम से इतना मतलब आराम आराम से ही जाएगा भाई, तू पास हो जा तू पास हो जा तू, ये थोड़ी ना कि वो सारे ऐसे तो बिट जाएगा, ठीक है, ये फटी जाएगी ऐसे तो, समझ रहे हो चीज को कि हमें कुदरत ने कितना मतलब कितना एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है। तो यहां से खून आ रहा है, यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ पर आराम आराम से जाएगा, जब तक ये रुकेगा, जब तक ये रुकेगा तब तक क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलस में, ठीक है। तो ये एक मतलब कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन मैं बता चुकी कौन मोटा है कौन पतला है, उसके बाद टिश्यू मैं बता चुकी, अच्छे से टिश्यू को भी करना है। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस है ये एक केशिकाओं का गुच्छा है, क्या है, केशिकाओं का गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है। और इसने किसने बनाया है इसको, एफरेंट आर्टरी, ठीक है, एफरेंट जो आर्ट्रियोल है जो ये आ रही है, ये जो आ रही है, मैम अच्छे से दिखाओ, हमें समझ नहीं आ रहा, अच्छे से दिखाओ, तो अभी अच्छे से दिखा देते हैं। देखो भाई तुम लोगों के लिए बहुत अलग अलग जगह से पिक्चर को ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ मैं, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आर्टरी थी, ये आर्टरी थी, ये बेचारी एक जगह तो लेके कैसे जाएगी सारी जगह, ये बट गई आर्ट्रियोल में, ये बट गई किसके अंदर मैम, आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल यहां से आई और ये है ग्लोमेरुलस, ये क्या है मैम, ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद ये जो कप के शेप का आकार है ये क्या है, वुमन कैप्सूल, इसका नाम वुमन साइंटिस्ट ने दिया था, वुमन कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, वुमन कैप्सूल। अब यहां से देखो ये आ रही है मोटी सी, ये मोटी सी आ रही है और ये पतली सी जा रही है, ये क्या है, एफरेंट और ये क्या है, इफरेंट। देखो यहाँ खून इकट्ठा होएगा, यहाँ खून इकट्ठा होगा और यहीं पर फिल्टर हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को बनाया गया है, ऐसा हम लोगों को बनाया गया है, ठीक है भाई। जल्दी से मैसेज करो भाई, कहां गायब हो गए तुम।
तो ये पिक्चर तुम्हें अच्छे से दिख रही है। इससे स्पष्ट तो क्या ही दिखाऊं मैं तुम लोगों को, कैसे इसके ये जो आर्टरी है कैसे आर्ट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, कैसे एक जो धमनी है वो धमनियों में कन्वर्ट हो रही है छोटे, फिर उसके बाद ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से आई, यहाँ से पतले पतले में जा रही है, फिर आगे देखो ये पतली पतली आगे भी हो रही है, ये मैं बताऊंगी ये कहाँ जाएगी, ठीक है, यही पाथ मुझे बताना है तुम लोगों को। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई? ठीक है, ओके ओके। चलो अब यहाँ पर एक चीज है जो एक्सेप्शनल बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, उसको एक्सेप्शनल बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, क्या मैम, एक चीज है यहाँ पर कि जो इस ये ग्लोमेरुलस है, एक केशिकाओं का गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है। मैंने तुम लोगों को एक ही पॉइंट लिखवा था कि कैपिलरीज का काम क्या होता है, एक्सचेंज करती है गैसेस का, गैसेस का क्या करती है, एक्सचेंज करती है, ठीक है। लेकिन 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 ग्लोमेरुलस एक ऐसी कैपिलरीज है, ऐसी कैपिलरीज का गुच्छा है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। कहाँ एक्सचेंज होता है वो भी बताऊंगी, कहाँ एक्सचेंज होता है वो भी बताऊंगी, यहाँ पर लिख ले फिल्टर करता है सिर्फ, गैसेस का एक्सचेंज यहाँ नहीं होता। पीवाईक्यू पूछा गया था, पीवाईक्यू पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ इसका काम है फिल्टर करना कि, और जो कैपिलरीज होती है वो गैसेस का एक्सचेंज करती है, बट ग्लोमेरुलस एक ऐसी कैपिलरीज का गुच्छा है जो नहीं करता एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, जो नहीं करता एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। अब हमें भगवान ने ऐसा बना दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना, कि ये क्या करता है मैम, फिर क्या करता है, तो ये मैं बताऊंगी किससे बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको किसने बनाया है, एफरेंट ने, यहां से निकली, अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया किसने बनाया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, किसने बनाया इसको, इसने, क्यों, क्योंकि ये चौड़ी थी, आगे रास्ता बीड़ा हो गया तो ये रुक गई वहीं पे, ये वहीं पर रुक गई, पतली 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 शाखाओं में बट गई। इस गुच्छे को किसने बनाया, एफरेंट ने, ठीक है। इफरेंट भी लिखेगा ऑप्शन में, ये भी मिलेगा, बट तुम्हें किस पे जाना है, एफरेंट पे। अच्छे से बता रही हूँ, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम आराम से बता रही हूँ। मैम एक्सेप्शनल तो आपका वे ऑफ टीचिंग भी है, थैंक यू भाई ज्योति शर्मा, थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। तो किसने बनाया भाई इसको, अभिवाहिनी धमनी का, ठीक है, अभिवाहिनी धमनी का, छोड़ो इसको, वाहिनी धमनी का, इसने इसको बनाया है, ठीक है, इसने इसको बनाया, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सिस्टमेटिक पढ़ते चलो, ठीक है। अब जो ये जो ग्लोमेरुलस है ये किससे मिलकर बना है, एपिथेलियल टिश्यू से। क्वेश्चन पूछा जाता है जो एपिथेलियल टिश्यू, वैसे मैं इसको तुम्हें टिश्यू के अंदर बहुत अच्छे से बताऊंगी, यहाँ क्यों बता रही हूँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने क्यों बताई, ताकि तुम्हारे एग्जाम में जब तुम्हारा सारा सिलेबस पूरा आ जाए, जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हें भागना ना पड़े कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन अच्छा इसका ये है इसका ये, इसीलिए हर चीज जो जहां की है वही लिखवा रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें टिश्यू नहीं करवाया अभी तक, उत्तक नहीं करवाया मैंने, लेकिन लिखवा रही हूँ। ये उत्तक में भी मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि ये सिंपल है भाई, ठीक है, ये सिंपल एपिथेलियल, ये ऐसा होता है, ये टिश्यू है भाई, ये प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, वहां भी यही चीजें हैं, बट यहाँ पर मैं क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि तुम्हें फिर बार बार पन्ने ना पलटनी पड़े कि कौन से टिश्यू से बना, कौन से टिश्यू से बना, इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। नहीं मैक, थैंक यू भाई नीनू, थैंक यू सो मच। तो जो एपिथेलियम है, जो ग्लोमेरुलस है उसकी वो भी किस टिश्यू से बना है, एपिथेलियम से, ठीक है, किस टिश्यू से बना है, एपिथेलियम से। तो उसकी जो क्या बोलते हैं, गुच्छक की उपकला को अंतकला कहा जाता है, एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस उसको क्या बोला जाता है, एंडोथेलियम, उसको क्या, क्योंकि वहां पर वो कौन सा टिश्यू, एपिथेलियम, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस उस टिश्यू, वो किस टिश्यू से बना, एपिथेलियम से, ठीक है, उसको बस एंडोथेलियम का नाम दे दिया, उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया एंडोथेलियम, ठीक है, उसको नाम दे दिया एंडोथेलियम। तो क्या गुच्छक की उपकला को अंतकला कहा जाता है, गुच्छक की उपकला को अंतकला कहा जाता है, ठीक है, गुच्छक की उपकला को क्या बोला जाता है, अंतकला बोला जाता है। अब यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ये क्या है, बना हुआ होता है सरल सल की उपकला से, और इसकी उपकला को अंतकला कहा जाता है, ठीक है, इसकी उपकला को अंतकला कहा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या काम है इसका कि ब्लड इज कैरी अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज एफरेंट। देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। ये पीवाईक्यू पूछा गया, ये पीवाईक्यू पूछा गया है कि ब्लड है ग्लोमेरुलस से ब्लड कौन लेके जा रहा है, ग्लोमेरुलस से ब्लड कौन लेके जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह अपवाहिनी धमनिका से रक्त है वो गुच्छक से बाहर जाता है, अभी तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है, अभी तो तुम्हें पता चल गया कि ब्लड है, यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया और लेके कौन गया, एफरेंट आर्टियल। कौन लेके गया भाई, एफरेंट। कौन लेके गया, एफरेंट। यहां से ब्लड आया और लेके कौन गया, एफरेंट, ठीक है, लेके कौन गया, एफरेंट। तो मुझे बताओ क्या इस पीवाईक्यू में तुम गड़बड़ करोगे, नहीं मैम नहीं करेंगे, और कर दी तो गड़बड़, कर दी तो फिर तुम लोगों ने, अगर करती तो बताओ फिर क्या। तो यहां तक समझ में आ गया ग्लोमेरुलस, यहां तक समझ में आ गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, फिल्टर करना, आगे समझाऊंगी कैसे फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस कैसा होता है, केशिकाओं का गुच्छा होता है। एक बार तुम्हें सिर्फ सबके बेसिक ढांचे समझाऊंगी कि बेसिक ढांचे के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद काम स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, काम स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम वुमन कैप्सूल, नेक्स्ट करते हैं वुमन संपुट। ठीक है, वुमन संपुट। तो वुमन संपुट कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा इस टाइप का तुम्हें स्ट्रक्चर दिखी गई होगी, है ना, जो मैंने तुम लोगों को दिखाई है। उसके बाद यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हो जाती है। से बिल्कुल बिल्कुल कविता, फिर तुम्हारी गलती होगी अगर तुम नहीं करोगे तो, ठीक है। वुमन कैप्सूल इस टाइप का कप शेप स्ट्रक्चर होती है और डबल वॉल्ड होती है, दोहरी परत होती है, तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है। अनक्लोज होती है, किससे अनक्लोज होती है, ग्लोमेरुलस से। किससे अनक्लोज होती है, ग्लोमेरुलस से, ठीक है, किससे अनक्लोज होती है, ग्लोमेरुलस से। उसके बाद कप शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, कप शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, उस सेल का नाम लिख लो एक बार, पोडोसाइट, ठीक है। इसकी जो सेल है, ग्लोमेरुलस की जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है, पोडोसाइट। क्या नाम है, पोडोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वुमन कैप्सूल है, सॉरी, वुमन कैप्सूल के अंदर कोई सेल प्रेजेंट है, वुमन कैप्सूल है, एक्चुअल में पता है, देखो इस टाइप का है, इस टाइप का। तो मैं कलर चेंज करके ही दिखा देती हूँ एक बार, थोड़ा सा। ये है, ठीक है, ये है, एक बार इसको हटा के देख लो एक बार, ये है, ठीक है। मैम आएगा पक्का एचएसएससी स्क्रीनिंग का बैच, एस्टेट के रिजल्ट के बाद वैकेंसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। ये इस टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, सेल होते हैं, इस टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं भाई, सेल होते हैं, सेल है इस टाइप के, क्या होते हैं, सेल। इस सेल का नाम क्या है, पोडोसाइट। सेल का नाम क्या है, पोडोसाइट, ठीक है। पोडोसाइट, कुछ भी पॉइंट नहीं छुड़वा रही मैं, एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा, पोडोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ छेद होते हैं, ये छेद क्यों है मैम, ये छेद क्यों है, तो तुम ही मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाकर बताओ, ये छेद क्यों है, ये छेद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस है भाई, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस कुछ भी फिल्टर करेगा, जो फिल्टर करेगा वो इसके अंदर आएगा तभी तो आगे जाएगा, इसके अंदर आएगा तभी, तभी यहाँ पर क्या है, छेद है ताकि ये अंदर आ जाए, तभी यहाँ पर क्या है, छेद है ताकि ये अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वुमन कैप्सूल के बारे में कितना समझोगे कि ये ऐसे इस टाइप का होता है, कप शेप होता है, कप शेप, ठीक है, कप शेप को कप के आकार का होता है, ठीक है। जो हम लोग घरों में कप पीते हैं ना, चाय का कप पीते हैं, उसी जैसा होता है, ठीक है। अब तुम लोगों ने चाय याद दिला दी मुझे, ठीक है, ठीक है, अब तुम लोगों ने मुझे चाय याद दिला दी। उसके बाद क्या होता है, एनक्लोज होता है ग्लोमेरुलस से, कप के शेप का होता है, डबल वॉल्ड होता है, पोडोसाइट इसके अंदर सेल होते हैं, पोडोसाइट इसके अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं। अभी रुक जाओ मोनू शर्मा, आगे मत चलो, तभी मैं बोल रही हूँ, धीरे धीरे चीजों को समझते चलो। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, इतना मजेदार है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये देख लो, आर्टरी है, वेन है, हर चीज मैंने लिख दी, कुछ भी चीज ऐसे छुड़वाई नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है। ये पॉइंट, चलो
यहां तक तुम लोगों को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मुझे लगता है तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब्जॉर्प्शन किसका होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ये मैं बताऊंगी तुम्हें आगे। अभी तो तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ, और क्वेश्चन बेसिक से भी बहुत बहुत पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बेसिक से भी तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एस्क्रीटरी सिस्टम एक ऐसा है, चाहे तुम सीईटी मेंस दे रहे हो, चाहे तुम रीट दे रहे हो, चाहे तुम डी ट्रिपल्स भी दे रहे हो, चाहे तुम स्क्रीनिंग दे रहे हो, चाहे तुम एस्टेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आ जाओ मैम, पी लो, आपके साथ हम भी पी लेंगे। भाई मैं मेरे घर पे अकेली रहती हूँ, तो चाय बनाने अगर मैं चली गई तो क्लास कौन पढ़ाएगा, है ना? अगर मैं चली गई तो क्लास कौन पढ़ाएगा? तुम लोग पहुंचा सकते हो मेरे लिए चाय बनाकर। चलो, उसके बाद है पीसीटी। उसके बाद क्या है, हम लोगों ने दो कर लिए रेखा, दो क्लास और रहेगी इसकी। हम लोगों ने दो चीज कर ली, क्या कर ली मैम? ग्लोमेरुलस कर लिया, जितना बेसिक मैंने समझाना था एक बार ग्लोमेरुलस से उतना समझा दिया। वोमन कैप्सूल कर लिया मैम, उसके अंदर पोडोसाइट होते हैं, आपने बता दिया सेल का नाम, ठीक है। सेल सीधा पूछेगा, पोडोसाइट है वो किससे रिलेटेड है? किडनी के पार्ट से, वोमन कैप्सूल से, ठीक है, यानी कि वोमन संपुट से। वोमन को हिंदी में भी वोमन बोलते हैं, भाई कोई मैसेज मत करना कि मैम हिंदी में इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे हो, ये जो साइंटिफिक नेम है ये सेम हिंदी में है सेम इंग्लिश में है, इसलिए नहीं बोल रही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास पीसीटी। क्या है पीसीटी? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल समीपस्थ सवलित नलिका, समीपस्थ सवलित नलिका, ठीक है। तो ये एक नलिका होती है, समीप है, पास में है, किसके पास है? वोमन कैप्सूल के पास है, इसलिए इसका नाम क्या है? इस टाइप का इसका नाम है, समीपस्थ है। ये किसके समीपस्थ है मैम? वोमन कैप्सूल के समीप है, ठीक है, वोमन कैप्सूल के समीप है। उसके बाद यहां पर क्या, ये हाईली कोइल्ड है, बिल्कुल है भाई। ये क्या है? इस टाइप का वुमन कैप्सूल था, इस टाइप का क्या है? वुमन कैप्सूल है। उसके बाद निकल रही है, हाईली क्या है? कोइल्ड है। ऐसे हाईली क्या है? कोइल्ड है, ठीक है। हाईली अति कुंडलित है, अति कुंडलित है। उसके बाद क्या है? इसके अंदर भी कैसे कैसे टिश्यू प्रेजेंट है? सिंपल लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, सिंपल क्यूब के आकार के एपिथेलियम इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। सर की भाई ट्रेनिंग है केमिस्ट्री वाली सर की, उसके अंदर क्या है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल क्या प्रेजेंट है? टिश्यू प्रेजेंट है। सरल घनाभ उपकला, सरल घनाभ के आकार के, थोड़ा सा घनाभ के स्ट्रक्चर के जैसे उपकला इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप के टिश्यू इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर पीसीटी के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए अलग से टिश्यू लिखवा रही हूं साथ में, ताकि तुम लोग भूलो मत। सरल घनाभ उपकला उपस्थित होती है, ठीक है। अति कुंडलित है, भाई तुम्हें दिखाई दे रहा बिल्कुल ऐसे सांप के जैसे, बिल्कुल ऐसे सांप के जैसे। एक्चुअल में तो पता है ये कितना कुंडलीदार होता है, तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा, ये है पीसीटी, पीसीटी, और ये है डीसीटी, ठीक है। ये पीसीटी और ये डीसीटी, ये ग्लोमेरुलस है, ये एक आ रही है एक जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। एक्चुअल में कितना कुंडलीदार होता है, कितना कुंडलित होता है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर क्या होते हैं, कहाँ गया हमारा, कोल्ड होते हैं। चलो ये आ गया। अब एक पॉइंट जो तुमसे पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया था, क्या पूछा था मैम? ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं, क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल। इनके पास कौन से सेल होते हैं? ब्रश बॉर्डर। एक बार ब्रश बॉर्डर मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया हुआ है, यहां पे बता रही हूँ। इसके अंदर पीसीटी के अंदर लिख लो, हाथ पे लिख लो, अपने मुंह पे लिख लो, याद रख लेना। पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं, क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं। और इसके अंदर ही माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई होती है जैसे छोटी छोटी संरचना, इसको भाई छोटी, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटी, विलाई को हिंदी में विलाई ही बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो विलाई उपस्थित होती है, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर कोशिका प्रेजेंट होती है, ब्रश बॉर्डर कोशिका प्रेजेंट होती है। छोटी विलाई उपस्थित होती है, माइक्रो विलाई। किस टाइप की मैम? इस टाइप की, इस टाइप की, छोटी 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 छोटी। इनका काम क्या है? सेम ही है। कहीं भी तुम्हें माइक्रोविलाई दिख जाए, कहीं भी तुम्हें माइक्रोविलाई दिख जाए, छोटी 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 होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। पीसीटी का सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। इसके अंदर बहुत चीजें होती है पीसीटी के अंदर, जो बताऊंगी। रीअब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है, मतलब बहुत सारी नहीं, जो हमें वापस से रीअब्जॉर्ब करवाना है, अब्जॉर्ब करवाना है, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे किसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर सरफेस एरिया की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है?
बिल्कुल, सरफेस एरिया को बढ़ाना ही इसका काम होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। यह अवशोषण के लिए, यह अवशोषण के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, क्योंकि पीसीटी अब्जॉर्ब करवाता है चीजों को। तुम्हारे एग्जाम में 2024 का जो पेपर आया था स्टेट का, उसके अंदर भी पीसीटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका काम बताओ क्या है। ठीक है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कौन कराता है, काम पूछा गया था। तो वो काम है, वो अभी नहीं बता रही हूं मैं कि काम क्या करता है, वो तो मैं बताऊंगी प्रोसेस के दौरान। लेकिन ये इसके अंदर ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होती है, इसकी बाहरी ढांचा बता रही हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे तुम्हारा मकान देखने अगर कोई आ जाए तो तुम लोग खड़े होकर क्या बोलोगे, 2 रूम है, 1 किचन है। ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक रूम के आगे बालकनी है, एक रूम के आगे बालकनी नहीं है। ये क्या है, ओवरऑल ढांचा, ऊपर का ढांचा। उसके बाद एंट्री होगी कि इस रूम के अंदर बेड है, अलमीरा है, इस रूम के अंदर क्या चटाई भी है, इस रूम के अंदर ये है, वो बाद की एंट्री है। अभी हम लोग ऊपर की एंट्री कर रहे हैं इनमें। ठीक है, हम लोग ऊपर ऊपर से एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट है। इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई लूप ऑफ हेलन, हेलन का झूला। ठीक है, लूप ऑफ हेलन, हेलन का झूला लिख लो, लूप लिख लो, लूप ही आता है क्वेश्चन में, लेकिन झूला भी मिल सकता है। ठीक है, लूप ऑफ हेलन, हेलन का झूला यू शेप के आकार का होता है, यू शेप के, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है तुम लोगों को, ये यू शेप के आकार का होता है। ठीक है, यू शेप के आकार का होता है। इसके अंदर देखो, ये इस साइड से नीचे की तरफ आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है, ये इस साइड से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ यहां से डीसीटी के साथ मिल जाएगा। किसके साथ, डीसीटी। ठीक है, तो इसको क्या बोला, डिसेंडिंग, इसको क्या बोला, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ, और इसको क्या बोल रहा है, असेंडिंग, इसको क्या बोल रहा है, असेंडिंग, इसको क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग। अरे भाई ये तो समझते होगे, मेरी गुड़िया 1 साल की, एक फर्स्ट क्लास में, उसके भी आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। डिसेंडिंग नीचे की तरफ, असेंडिंग ऊपर की तरफ। ठीक है, बता देना, ये भी ना पता हो तो मैं वो भी बता दूंगी। डिसेंडिंग क्या होता है, अवरोही, और असेंडिंग क्या है, आरोही। असेंडिंग क्या है, आरोही, ये क्या है, अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाता है किसके कितने लिम्ब है, जो लूप ऑफ हेलन है इसके लिम्ब कितने हैं, तो 2 लिम्ब होते हैं, 2 होते हैं, एक तो नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। अब हमारे पास डीसीटी, अब क्या है मैम हमारे पास डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। दूरस्थ, दूरस्थ क्यों लिखा मैम इसको, क्योंकि ये दूर है वुमन संपुट से, ये दूर है वुमन संपुट से, बार बार तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना। वुमन संपुट था, ये वुमन संपुट था, ये पीसीटी है हमारी, और उसके बाद ये लूप ऑफ हेलन है, फिर उसके बाद ये डीसीटी आ जाती है, तो ये इससे तो दूर है, इससे दूर है, तभी इसका नाम क्या है, डीसीटी, तभी इसका नाम क्या है, डीसीटी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हाँ, एक पीवाईक्यू में मैम इतना तो आता है, बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैच ले रखा तो 0 to हीरो ही पढ़ाएंगे तुम्हें, बैच ले रखा है तो 0 to हीरो ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पीवाईक्यू में पूछा था, क्या पूछा था मैम, इतना इतना गधा क्वेश्चन भी पूछ लिया, इतना गधा क्वेश्चन भी क्या पूछ लिया मैम, क्या पूछ लिया कि जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, सॉरी डिसेंडिंग, देखो ये आज मुझसे मर के मानेगा, आज तो ये मुझसे मर के मानेगा। असेंडिंग, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये ऊपर की तरफ जो जा रही है, ये ऊपर की तरफ जो जा रही है भाई, रुक जाओ, नहीं विश्वास है तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं होता तुम लोगों पर विश्वास, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लूप ऑफ हेलन है, और ये है डीसीटी, ये क्या है, डीसीटी। विश्वास का मतलब पता है क्या होता है, विश्वास नहीं है मतलब बच्चा, हम लोग बच्चे समझते हैं। ठीक है, बच्चे समझते हैं तुमको, ये नहीं कि तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए ऐसा बोला जाता है, इंसल्ट थोड़ी ना करेंगे इतने प्यारे प्यारे बच्चों की, इतने अच्छे अच्छे बच्चों की हम इंसल्ट करेंगे क्या। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन क्या पूछा था, जो असेंडिंग है ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला है जो, ये जो जा रहा है ये किससे,
जो आगे किससे, देखो ये लूप ऑफ हेलन है, लूप ऑफ हेलन का जो असेंडिंग लिम है ये आगे कंटिन्यू किस में हो जाएगा, आगे कंटिन्यू किस में हो जाएगा, क्या पूछा गया था, क्या असेंडिंग लिम ऑफ लूमन जो हेलन लूप कंटिन्यू एज डीसीटी पीसीटी वुमन कैप्सूल, ऐसे क्वेश्चन था। इतना सिंपल क्वेश्चन भी तुम लोगों से पूछा गया है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी तुम लोगों से पूछा गया है कि ये आगे किसके अंदर कंटिन्यू होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि मैम ये तो डीसीटी के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, ये किसके अंदर, ये असेंडिंग है भाई, ये असेंडिंग खड़ा, यहां पर किसके साथ, डीसीटी के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। डीसीटी मतलब दूर वाला, डी से दूर याद रख लेना, डी से दूर, ठीक है, पी से पास, डी से दूर, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये दूर वाले से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, दूर वाले से। तो हेलन का जो लूप है आरोही भुजा से डीसीटी के अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, डीसीटी के अंदर जाता है। इतना सिंपल सिंपल करके मैं बता रही हूँ ताकि तुम भूलो ना और रट्टा भी ना मारना पड़े, ठीक है। ये भी हाईली कोइल्ड होता है, ये भी क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है, अति कुंडलित होता है, कुंडलीकार आकार में होता है। कहते हैं ना सांप है ना कुंडली मारकर बैठा है, सांप कैसे बैठा भाई, कुंडली मारकर बैठा, वैसे इनके ये क्या है, कुंडली मार होते हैं। क्या क्या होते हैं, कुंडली मार। बस एक चीज याद रख लेना, ये भी टिश्यू होते हैं, किससे मिलकर बने, सिंपल क्यूबॉइडल से, सिंपल क्यूबॉइडल से, सरल घनाभ से, सरल घनाभ, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिख लेना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो लेकिन इनके पास क्या नहीं होता मैम, ब्रश बॉर्डर सेल नहीं होते, ये पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होते हैं, डीसीटी के अंदर नहीं होते, डीसीटी के अंदर मैम नहीं होते, पीसीटी के अंदर होते हैं। याद हो गया, हो गया, बताओ जल्दी से मैसेज करो, ऐसे पैसिव बन के बैठे हुए हो, देखो पैसिव मत बनो भाई, मैसेज करो जल्दी से। पैसिव बन के मत बैठा करो, कुछ तो यस मैम लिखा करो। हो गया मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब लास्ट हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट क्या है मैम, कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका। देखो यहां पर सही लिखा है इसने, हो गया मैम, याद ही हो गया मैम, साथ साथ सारा याद होता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मैम आप अलग अलग बोतल लाते हो। अच्छा ये भी नोटिस होती है क्या चीजें, ये चीजें भी नोटिस होती है क्या, चलो भाई ओके। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, संग्रह नलिका है, ठीक है। बिल्कुल, बोटल्स का मुझे शौक है भाई, हाँ ये सही बोला मैं, ये सही बोला, मुझे अलग अलग बोटल्स का शौक है, कलरफुल खासकर। चलो, तो संग्रह नलिका, बातें करेंगे ना तो ये टॉपिक नहीं रहेगा, और बातें करने का मन सबका ही करने लग जाता है ना, तुम्हारा भी करता है, मेरा भी करता है। पीडीएफ का सोल्यूशन बनाते हो मैम आप, और हम सब पी लेते हैं मैम एक बार में ही सारा इन। चलो अच्छी बात है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट का काम तो क्या है भाई, क्या करना, कलेक्शन करना, ठीक है। जो डीसीटी से आया, डीसीटी से आया वो कहाँ कलेक्ट हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में। अनेक नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका सीधी संग्रह नलिका में खुलती है, ठीक है, सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। मैम जी आप कहाँ रहते हो, मैं क्या करोगे भाई, कहाँ रहती हूँ, देखो ये डीसीटी है, ये क्या है, डीसीटी है, ठीक है, बिल्कुल है भाई नीनू, मेरा यूट्यूब चैनल है बिल्कुल, ठीक है, डीसीटी है। और ये कहां पर खुला, कहां पर खुला, इस नलिका में, कहां पर खुला, इस नलिका में। और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका संग्रह करती है ये, ठीक है। यहां से यूरिन आएगा, आएगा यहां से आएगा, यहां से, इसको संग्रह कौन करेगा, ये। अब कलेक्टिंग डक्ट के साथ तो बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के साथ तो बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं। इसको भाई साथ साथ इसलिए मिटा रही हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल फ्रेश अच्छा सा दिखे, क्योंकि ऐसा कुछ मैं लिख नहीं रही। महक, मैं बार बार बोलती हूँ आप है ना एकेडमी नंबर पे कॉल करो, क्योंकि पता है क्या होता है, मुझे ही कॉल करके बच्चे बताने लग जाते कि मैम ये है वो है, तो कोई फायदा नहीं है मुझे बताने का।
जो भी प्रॉब्लम है अपनी वो एकेडमी नंबर पर कॉल करो, ठीक है। मैम जी आपका बर्थडे कब है? देखो, अरे क्या करोगी नोनिका, जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन बता दूंगी मैं, ठीक है। अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बर्थडे बर्थडे बहुत टाइम रहता है। जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन मैं बता दूंगी मेरा बर्थडे है। चलो, डीसीटी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन कहाँ ओपन होते हैं, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अभी थोड़ा सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस पे कल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आज समझ लो, थोड़ा सा आज ही समझ लो, ठीक है। अब है रेनल कॉर्पल्स या फिर मालफिजियन बॉडी, तुम्हारे पेपर के अंदर ये पूछा गया है, मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पल्स, ठीक है, रेनल कॉर्पल्स। तो मालफिजियन बॉडी बताओ मैम कब है? अरे क्या करोगे नीनू, 31 जुलाई को अभी मेरा बर्थडे, ठीक है, बहुत टाइम है, 31 जुलाई को है, अभी बहुत टाइम है। मालफिगियन बॉडी, मालफिगियन याद आ गया होगा तुम्हें, मालफिगियन याद आ गया होगा, साइंटिस्ट का नाम था। तो मालफिगियन बॉडी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू, ये क्वेश्चन आज मैंने इतने पीवाईक्यू डाल रखे हैं, इतने पीवाईक्यू, वैसे तो कंटेंट के अंदर ही, लेकिन अलग अलग से चीजें लिखवा दी ताकि तुम्हारा ब्रेन है उसके अंदर चीजें फिट रहे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि कोई अलग अलग एग्जाम के, जैसे अगर कोई भी तुम्हारा मेंस का पेपर है तो वो तुम्हारे एस्टेट के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, एस्टेट वाला है वो के सीईटी के अंदर भी आ सकता है, मतलब ऐसे है जो क्वेश्चन है वो एक्सचेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखवाई है, ठीक है। तो वर्गीय कणिका और मालपीगियन बॉडी, मालपीगियन बॉडी लिख लो या फिर मालपीगी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये किसको बोलते हैं? तो जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, गुच्छ है, ग्लोमेरुलस है, प्लस लिखो यहाँ पर वुमन संपुट है, देखो अब इसने ठीक लिखा है, वुमन संपुट है ना, पूरा उसमें वुमन संपुट है, तो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है एंड वुमन संपुट है, वुमन संपुट है, इसको क्या बोला है, मालफिगियन बॉडी बोला है, इसको क्या बोला है, मालफिगियन बॉडी बोला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा, जो एग्जाम में देखे हुए वर्ड है मैम वो सब याद आ गई, ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है और वुमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, वुमन कैप्सूल है, वो क्या भाई तुम्हारा मालफिगियन बॉडी है, वो क्या है, ये तुम्हारा ये हिस्सा, ये हिस्सा तुम्हारा क्या है, मालफिगियन बॉडी है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, वुमन कैप्सूल, ठीक है भाई, ठीक है भाई, कर देना विश, ओके। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, करा दूं ना थोड़ा सा और, थोड़ा सा और करा ही देती हूँ, थोड़ा सा और करवा देती हूँ भाई। एफरेंट आर्ट्रियोल फोम नेटवर्क, हाँ इसको एक लाइन को यहां से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी गई थी। चलो अब इससे पहले मैं एक चीज समझा देती हूँ तुम्हें यहाँ पर, इससे पहले मैं तुम्हें एक ये टेबल समझा देती हूँ, ठीक है, एक मैं टेबल समझा देती हूँ कि कौन है वो, कहाँ से आया, कैसे, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो, है ना, कि क्या हुआ मैम, कैसे आर्टरी आई, कहाँ से आई, कौन है ये, क्या कैसी है, कैसे जा रही, कैसे नहीं, तो ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। बस तुम एक चीज यहाँ से एक ही चीज समझ लेना कि जो एफरेंट आर्टरी है ना, जो एफरेंट आर्टरी है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, वो क्या करती है, नेटवर्क उसका, उससे कुछ नेटवर्क निकलता है, उससे कुछ कैपिलरी का नेटवर्क निकलता है, उससे कुछ कैपिलरी का क्या निकलता है, नेटवर्क निकलता है, ठीक है, नेटवर्क निकलता है। और वो देख लेती हूँ उस नेटवर्क को क्या नाम दे रखा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब मैम ये क्या बता दिया आपने, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, है ना, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार हिंदी में और बोल देती हूँ, अब फाई धमनी बनाते हुए वर्कीय नलिका के चारों ओर केसीय जाल बनाते जिसे परिनलिका केशिका जाल बोलते हैं, तो हमें अभी भी समझ नहीं आया मैम, चाहे कुछ भी बोल लो हम नहीं समझेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से तुम्हारी क्या आई, यहां से देखो, एक है तुम्हारी एफरेंट और एक है तुम्हारी इफरेंट, ठीक है। तो यहां से देखो इफरेंट आर्ट्रियोल, ये थी तुम्हारी, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये क्या है, जा रही है, दिखाई दे रही है, एक आ रही है और एक जा रही है, एक आ रही है और एक जा रही है। क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू पूछा गया है, इसलिए जोर लगा के बोल रही हूँ, सुन लो, सुन लो एक बार, इस कंसेप्ट को सुन लो रेखा, उसके बाद मैं क्लास को बंद कर देती हूँ, 10 मिनट का कंसेप्ट है, कल टाइम नहीं खाएगा फिर ये,
ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लो, कल फिर हमारा न्यू बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा यूरिन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो यहां से ये आ रहा है और यहां पर ये जा रहा है, यहां से आ रही है और यहां जा रही है, उसके बाद ये देखो ये आगे बढ़ती बढ़ती यहाँ पर ये और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ये जाते जाते देखो यहाँ पर ये बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, जाते जाते एक जाल बना लेती है। देखो ये जाल बना लिया, ये जाल बना लिया, एक जाल बना लिया, दिख रहा है तुम लोगों को ये जाल बना लिया किसने? एफरेंट ने। किसने बना लिया? इसने क्या बना लिया? एक जाल बना लिया। इस पिक्चर से वो साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ, इस जाल का नाम पूछा जाता है, इस जाल का क्या नाम पूछा जाता है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल ने बनाया है, यानी कि अपवाही जो धमनिका ने बनाया है, जो किसके चारों ओर, थोड़ा सा जूम कर दो भाई, मुझे तो लगता है साफ दिख रहा होगा क्योंकि इतना बड़ी पिक्चर है ये, तो इससे जूम क्या करूं मैं, ये देख लो देखो। अब ये जो एफरेंट थी यहां से जा रही है, देखो ये जाकर और ऐसे जाल बना रही है, ऐसे जाल बना रही है, हाँ बिल्कुल महक, ऐसे जाल बना रही है। तो ये जो जाल का नाम पूछा जाता है, पीवाईक्यू में इस जाल का नाम पूछा है, तो पीवाईक्यू में इस जाल का नाम पूछा है, तो इसका नाम क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, यानी कि पीटीसीएन। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है पीटीसीएन की फुल फॉर्म बताओ, पीटीसीएन की फुल फॉर्म बताओ। पीटीसीएन की फुल फॉर्म क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, परिनलिकीय कोशिका जाल, परिनलिकीय कोशिका जाल। किसने बनाया जाल? अपवाही धमनिका ने। किसने बनाया? अपवाही धमनिका ने। किसके चारों ओर? वृक्कीय नलिका के चारों ओर क्या बनाया? केशिका जाल बनाया। इस जाल का नाम क्या है? परिनलिकीय केशिका जाल, परिनलिकीय केशिका जाल। ठीक है, किसने बनाया? अपवाही धमनी ने। किसने बनाया? एफरेंट आर्ट्रियोल ने। नाम क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पीटीसीएन, पीटीसीएन। ठीक है, अब ये जाल, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि ग्लोमेरुलस एक ऐसी कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस एक ऐसी कैपिलरी है जो एक्सचेंज नहीं करती, जो गैसेस का एक्सचेंज नहीं करती। तो गैसेस का एक्सचेंज कहां होता है? गैसेस का एक्सचेंज कहां होता है? तो यही जो जाल है, यही जो जाल है जो बनाया गया है, इसी में एक्सचेंज होता है गैसेस का। गैसों का आदान प्रदान पीटीसीएन में ही होता है। कहा होता है? पीटीसीएन के अंदर ही। पीटीसीएन की फुल फॉर्म पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, हिंदी के अंदर पेरिनलिकीय कोशिका जाल। पीवाईक्यू पूछा गया था कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस नहीं करता एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, बट वो कहाँ होती है? 4 ऑप्शन में मिलेंगे, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। ये सारी टर्म हमेशा कंफ्यूज करती थी, आज क्लियर हो गए सारे पॉइंट। ठीक है, ओके चलो भाई, अब इस चीज को एक बार समझो कि कौन कहां से आया। मैम हमारे दिमाग के अंदर तो खिचड़ी पक गई कि कहां से आर्टरी, कहां से ये। एक बार सिंपल रिलैक्स होकर चीजों को समझो, सिंपल रिलैक्स होकर चीजों को समझो। ये हमारा क्या है? हार्ट है। पेन चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा क्या है भाई? हार्ट है। क्या है मैम? ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है? हार्ट है। जो तुम लोगों को थोड़ा सा चीजें है वो क्लियर हो जाएंगी। हृदय है, ये क्या है? हृदय। हृदय से सबसे बड़ी धमनी निकलती है आयोटा। आयोटा बोलो, आर साइलेंट होता है, महाधमनी इसको बोलते हैं। ठीक है, आयोटा बोलो, आर साइलेंट है इसमें। तो हृदय से आयोटा निकलती है। हृदय से क्या निकलती है? आयोटा निकलती है। मैंने तुम लोगों को बताया। आयोटा से किडनी के अंदर ऐसी कौन सी आर्टरी जाती है? आयोटा है, आगे जाकर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड देगी, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है? ऑक्सीजनिक ब्लड है। इसके अंदर तो क्या है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। पूरी किडनी को क्या देगी? मतलब पूरी बॉडी को क्या देगी? ऑक्सीजन युक्त ब्लड कौन देगा? आयोटा ही तो देगा, या कोई और दे देगा? आयोटा ही देगा। ठीक है, तो इसने रेनल किडनी, जो ये किडनी के पास गई, रेनल गीता क्या रिपीट करूं मैं? ये तो कुछ नहीं है गीता, देखो इस पिक्चर से ही समझ में आएगा। और ये देखो यहां से एफरेंट आ रही है और इफरेंट जा रही है, ये ग्लोमेरुलस है। ये चीज मैं तुम लोगों को समझा चुकी। एफरेंट आ रही है, इफरेंट जा रही है, ये ग्लोमेरुलस। ये जो इफरेंट जा रही है ये आगे जाकर जाल बना लेती है। इफरेंट है, ये आगे जाकर जाल बना लेती है। इस जाल का नाम पूछेगा। ये जो जाल बना रखा ना, यहां से देखो, यहां से लूप ऑफ हेलन के बिल्कुल पास में इस टाइप का ये एक जाल है, इस टाइप का ये जाल है। इस जाल का तुमसे नाम पूछेगा।
ठीक है, इस जाल का तुमसे नाम, पीटीसीएन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका नाम पूछ सकता है, ये कहां से निकली है, एफरेंट से, कहां से निकली है, एफरेंट से, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये निकली कहां है, एफरेंट से, इस जाल का नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसका फंक्शन नहीं बताया ये क्या फंक्शन करेगी, बस अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि पीटीसीएन। हाँ, उसके बाद क्या क्या किया इस जाल ने, उसके बाद क्या किया इस जाल ने, एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या आया था तुम्हारे सिलेबस में, जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता, ग्लोमेरुलस से एक्सचेंज नहीं करता गैसेस का एक्सचेंज फिर कहां होता है, पीटीसीएन के अंदर। किसने निकाला इसको, एफरेंट ने, किसने निकाला, एफरेंट ने। एफरेंट ने एक जाल बना दिया, किसके किसके राउंड जाल बना दिया है, वो वर्कीय नलिका के, जो ये नलिका है, जो नलिका है इसके बाहर एक जाल बना दिया। ठीक है, इसका नाम पूछा गया। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो, ये अपना क्या है, हृदय है, रक्त है, रक्त से एक महाधमनी निकली, अयोटा। ठीक है, महाधमनी हिंदी में बोलते हैं इसको क्योंकि सबसे बड़ी धमनी है। उसके बाद क्या है, वृक्क धमनी। इसके बाद जो किडनी तक खून लेके जाएगी, किडनी तक खून लेके जाएगी, वो तो रेनल आर्टरी लेके जाएगी, रेनल वर्ड किडनी के लिए तो है, तो किडनी तक क्या लेके चली गई, ब्लड लेके गई, रेनल आर्टरी। अब रेनल जो आर्टरी है वो एक आर्टरी क्या इतने सारे नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचा सकती, नहीं पहुंचा सकती, वो डिवाइड होगी किसके अंदर, एफरेंट आर्टरियोल में, किसके अंदर होगी, एफरेंट आर्टरियोल में। ठीक है, अब एफरेंट आर्टरियोल से में ही क्या बनाया, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल ने ही बीच के अंदर ग्लोमेरुलस लिख सकते हो तुम, बीच के अंदर ग्लोमेरुलस लिख सकते हो तुम, इसने ही बनाया है इसको। फिर उसके बाद ये कहां चलेगी, इफरेंट आर्टरी में, उसके बाद कहां चलेगी, इफरेंट आर्टरियोल में। इफरेंट आर्टरियोल ने क्या बना, पीसीटी नेटवर्क बना दिया। ठीक है, पीटीसीएन नेटवर्क बना दिया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, किसने बनाया, इफरेंट ने। उसके बाद हिंदी में देख लो भाई, वृक्क धमनी थी, अपवाही धमनी का है, अभिवाही धमनी का है, अपवाही धमनी का है। ठीक है, अपवाही अभिवाही अपवाही याद कर लेना, अभी अप याद हो गया होगा, मुझे भी वो टंग ट्विस्टर के जैसे लगा रखा तुम लोगों ने, एक भी मैसेज नहीं करते कि यस मैम में हमारे क्लियर हो गया, एक भी मैसेज नहीं करते कि मैम क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद यहां पर इसके पास आया, और अब ये जो नलिका है, ये आगे किसके अंदर, वेन्यूल्स के अंदर, जो क्योंकि देखो अब ये यहां से खून को लेके गई, ठीक है, यहां से क्या लेके गई, खून को लेके गई, कैपिलरीज के अंदर आ गई, कैपिलरीज के अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ गैसेस का, एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया गैसेस का, इसने क्या किया, CO2 को ले लिया, O2 को छोड़ दिया, CO2 को ब्लड के अंदर छोड़ दिया, CO2 को ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये किसके अंदर चलेगी, वेन्यूल्स के अंदर, सिरा के अंदर। उसके बाद ये कहां चलेगी, रेनल वेन्स के अंदर, और उसके बाद वेना कावा से हार्ट। ये पूरी प्रोसेस है, जिसको समझ आई समझ लेना, जिसको नहीं समझ में आई छोड़ देना। मैं सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस हुई है, कैसे कैसे चीजें हुई है। अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो तुम्हें नहीं करना, कोई बात नहीं, ये करने की चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज है। अपनी बॉडी के बारे में नॉर्मल नॉलेज तो होनी चाहिए, कौन कहां से लेके आ रहा है, कौन कहां से लेके जा रहा है ना, कौन कहां से लेके आ रहा है, कौन कहां से लेके जा रहा है। यहां से गैसेस का एक्सचेंज हो गया, CO2 वाला ब्लड इसको मिल गया, CO2 वाला ब्लड किसको देगा, वेन्स को देगा, तो वेन्स के अंदर सबसे छोटी वेन्यूल्स जाएगी, रेनल वेन्स के अंदर रेनल वेन्स जाएगी, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी सिरा वेना कावा कहा जाएगी, हार्ट के अंदर। वेना कावा को क्या लिखा जाता है, महासिरा, क्या लिखा जाता है, महासिरा। इससे फालतू और मैं इससे अच्छे से नहीं करवा सकती। मेरे हस्बैंड ने चाय पास्ता बना दिया, आप भी ले लो। भाई कैसे लूं मैं, बताओ, मेरा बहुत मन है चाय पीने का, मैं क्लास के बाद हमेशा चाय पीती हूँ। मैम थक गया, बोलते बोलते कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेहनत है तो तुम मुझे रिजल्ट जरूर देना, ठीक है, रिजल्ट जरूर देना। तो चलो अब नेक्स्ट की क्लास में ही करेंगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन, है ना, नेक्स्ट ही करेंगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। यहां तक अगर किसी भी छोटे सी भी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो डायग्राम है ये तुम्हारी नॉलेज के लिए चीजें मैंने बताई है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोचता कि मैम ये मैं नहीं कर सकता, छोड़ देना, कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि कहाँ से निकली है एफरेंट,
एफरेंट आर्टरियोल कहाँ से निकली है? आयोटा से ही। आयोटा किसके अंदर कन्वर्ट होगी? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? छोटी छोटी आर्टरियोल्स के अंदर। फिर ये कहाँ चली गई? इस कैपिलरी के पास। फिर कैपिलरी के अंदर कैसा आ गया? ब्लड, CO2 वाला। फिर ये किसको देगा? वेन्स को देगा। वेन्स में सबसे पहले इसको छोटी सी राय मिली, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स में देगी। वेन्स आगे जाकर वेना कावा जो सबसे बड़ी महाशिरा है उसको देगी। फिर उसके बाद किसको देगी? हार्ट को देगी। इस साइड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस साइड सारा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद कैसा स्टार्ट हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां तक मुझे नहीं लगता सिंगल भी तुम्हें प्रॉब्लम आनी चाहिए। भाई मैंने मेरा पूरा एफर्ट से तुम लोगों को एक चीज को समझाया है। ठीक है, अब टाइप ऑफ नेफ्रॉन कल करेंगे। कहाँ है टाइप ऑफ नेफ्रॉन? कल करेंगे या फिर कल की तो छुट्टी करेंगे भाई? कल की तो छुट्टी करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर मैम। क्रिस्टल, क्रिस्टल मेरी छोटी गुड़िया का नाम है। बता देती हूँ तुम्हें थोड़ा सा। चलो इसको तो मैं कर लूंगी। मैम ये टॉपिक 2024 में रट के पढ़ा था, आज समझ के पढ़ा है। बहुत बढ़िया ज्योति, आई एम ऑल्सो टीचर। बहुत बढ़िया। नाइस टीचिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये PDF मैं तुम लोगों को दे दूंगी। ठीक है, कल, हाँ कल कोई क्लास नहीं होगी भाई, कल कोई क्लास नहीं होगी। चलो ठीक है, करते हैं अब हम लोग एंड। मैम आपकी गुड़िया को भी दिखा दो प्लीज एक बार। अरे मेरे चैनल पर मेरी गुड़िया बहुत दिख जाएगी तुम्हें। चैनल पे विजिट करके देख लेना, वहां मिल जाएगी। मैम ओल्ड PYQ कहाँ मिलेंगे? ओल्ड PYQ कहाँ मिलेंगे? मैं देखो महक, एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर करवा रही हैं हम। ठीक है, उसी के लिए मैं बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल। और लेकिन मैं तुम्हारा सिलेबस भी चाहती हूँ कि टाइम से हो जाए। उसके अंदर तुम्हें सारे PYQ मिलेंगे। हाँ अगर अलग से चाहो तो डाउनलोड कर लेना, अलग से चाहो तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, विद आंसर की मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। एलिवेट एकेडमी है भाई, एलिवेट एकेडमी तुम्हें सीधा मिल जाएगा। ठीक है, एलिवेट एकेडमी से जाकर देख लेना, कंटेंट भी देख लेना। किसी को फिजिक्स देखनी है, बायोलॉजी देखनी है, केमिस्ट्री देखनी है, सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, यूट्यूब पे करवाएंगे प्रैक्टिस, बैच में भी और यूट्यूब पे भी, दोनों पे ही चलेगी। देखो प्रैक्टिस हमेशा यूट्यूब पे होगी, ये चीज तो है। बैच वाले बच्चे भी चाहे देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बैच में ऐड नहीं करेंगे, प्रैक्टिस को बैच में भी ऐड करेंगे। वो आपकी इच्छा, वो कहीं देख लो, वो तो एक ही क्लास है, या मैं कहीं करवाऊं, मतलब वही क्लास बैच में ऐड होगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, और कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, हाँ बैच से रिलेटेड अगर कुछ भी बात है तो भाई तुम एकेडमी नंबर पे कॉल करो, मेरे पास मत मैसेज किया करो, ना ही फोन किया करो। तो एकेडमी नंबर पे ही किया करो। ठीक है, ठीक है। DT+B में अभी टाइम है, आराम से तैयारी करो उसकी, उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, आराम से तैयारी करो। अभी सिर्फ तुम जिस एग्जाम की कर रहे हो, रिट मीन्स बढ़िया तैयारी करो। DT+B की थोड़ा सा टाइम है, स्टट की अच्छे से तैयारी करो, आएंगी भी। ठीक है, चलो ओके, क्यों क्लास को हम लोग लंबा करें।
ओके, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जितने क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन लगा के देख लेना। क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन की वैसे भी टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चन है वो मैं टाइम से करवा दूंगी तुम्हें, ठीक है। तो मेरा नंबर ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल मत करना प्लीज, ठीक है। कॉल मत करना, दिन की बहुत कॉल हो जाती है इस पे। मैम मैंने आपके लिए बैच लिया है, आपसे पढ़ना है मुझे सब कुछ। कविता मैं तो बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगी यहाँ पे तो, ठीक है। चलो ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। ओके भाई, बाय बाय, इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है।